हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रूढ़ और यौगिक शब्द। इट मीन्स हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग जो हमने शब्द पढ़े थे और शब्द के भेद भी पढ़े थे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा टाइप था व्युत्पत्ति के आधार पर, उसी को आज हम स्टार्ट करेंगे कि ये व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, कैसे शब्द होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रूढ़ एंड यौगिक शब्द। अब ये शब्द होते क्या है, ये रूढ़ एंड यौगिक शब्द होते क्या है, तो इसी की डिटेल में आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो रिक्वेस्ट रहेगी इन शब्दों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग जो हमने शब्द विचार पढ़ा था। ओके, इसके रिगार्डिंग जो डिटेल है कि शब्द विचार क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसकी सारी डिटेल वहां से चेक कर सकते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब शब्द विचार के हमने भेद पढ़े थे कि शब्द विचार के कौन कौन से टाइप होते हैं, भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा सेकंड टाइप था, कौन सा था, व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद। ओके, जो हमने शब्द विचार पढ़ा था उनके अकॉर्डिंग हमने कुछ उसके भेद पढ़े थे, तो उसका ये सेकंड टाइप है। ओके, इसको किस किस नाम से जान सकते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर भी आ सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं इसके शब्द के। ओके, सेकंड बनावट के आधार पे भी आ सकता है कि बनावट के आधार पर शब्द के भेद बताइए। रचना के आधार पर ये भी आ सकता है कि रचना के आधार पर शब्द के भेद बताइए। अब ये इन तीन नामों से जाना जाता है। अब ये जो हमने इसके तीन टाइप तो जान लिए कि व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार ये हमें दिए हुए हैं, बट ये इनका इंडिविजुअल हम अर्थ समझेंगे। ओके, वन बाय वन इनको हम समझेंगे कि ये होते क्या है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं या योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो इनका हम वन बाय वन सारी डिटेल में आपको इसके रिगार्डिंग पूरी इसी वीडियो में हम इसकी डिटेल जानेंगे। तो रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, इस डिटेल को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि जब तो आप इसे जानेंगे कि ये जो व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद होते क्या है, इन तीनों का मीन्स होता क्या है, कौन कौन से शब्द हैं जो इनके अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, रूढ़ शब्द। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि रूढ़ क्या होता है। ओके, जैसे हम किसी, अगर कोई विचारधारा होती है जो बहुत पुरानी होती है और दकियानुसी कहते हैं, तो रूढ़ का मीन्स तो वो होता है। बट ये रूढ़ शब्द होते क्या है, इनकी डेफिनेशन कैसी होती है। ओके, तो इसकी फर्स्टली डेफिनेशन जान लेते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन जाने तो क्या कह सकते हैं इसे, रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलके बने होते हैं। ओके, इसमें जो भाषाएं होती हैं वो दो या दो से अधिक भाषाओं के योग से मिलके बने होते हैं। वे शब्द या ऐसे शब्द जिन्हें हम सार्थक जो खंड होते हैं उनमें तोड़ नहीं सकते। इट मीन्स कि जो शब्द होते हैं रूढ़, वो शब्द होते हैं। ओके, रूढ़ के अंदर वो शब्द आते हैं जिन्हें अगर आप तोड़ें तो तोड़ने के अकॉर्डिंग जो टूटे हुए टुकड़े होंगे उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जो इंडिविजुअल टुकड़ा होगा उसका कोई अपने आप से अर्थ नहीं रहेगा। हाँ, उसका अपने आप से अर्थ नहीं रहेगा। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया कम। ओके, कम को जो हमने अगर तोड़ा तो किसमें होगा, का और माँ, इस तरीके से ये टूट गया। अब ये का इंडिविजुअल कोई अर्थ नहीं है और ना ही माँ का इंडिविजुअल कोई अर्थ है। हाँ, अगर इनको हम एक साथ इकट्ठा कर दे तो इनका अर्थ हुआ, क्या हो गया, कम। कम मीन्स क्या होता है, थोड़ा। अब इस तरीके से ये तो हो गया क्या, रूढ़ शब्द। अगर सिंपल से इसकी परिभाषा जाने तो क्या होगा, ऐसे शब्द जिन्हें सार्थिक खंड में बांटा नहीं जा सकता। इट मीन्स उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। अगर तोड़ा जाए तो उनका इंडिविजुअल कोई अर्थ नहीं होगा। ओके, वही क्या होते हैं हमारे सार्थक शब्द। ओके, कि तोड़ने के बाद जो इंडिविजुअल इसके टुकड़े आएंगे उनका आपस में
कि तोड़ने के बाद जो इनका इंडिविजुअल एक अर्थ होगा उस वर्ड का, इट मीन जो टुकड़ा टूटा हुआ है उसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये क्या होगा हमारा रूट शब्द। तो इस तरीके से हमने रूट शब्द की परिभाषा जानी। हमने रूट शब्द की डेफिनेशन तो जान ली कि किसे कहते हैं, कि ऐसे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके तो बने होते हैं, बट इन्हें अगर तोड़े तो इनके टुकड़ों का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं होता। इसे मौलिक शब्द भी कहा जा सकता है या अयौगिक भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि ये रूट शब्द होते क्या हैं। अब अगर इनके एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्टली हमने जाना क्या, पानी। ओके, क्या हो गया, फर्स्ट पानी, देन सेकंड पहाड़, मेज, कमल। इस तरीके के जो शब्द होते हैं जिनका अगर आप पानी को तोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये पा और नी। अब पा प्लस नी हो गया तो इसका कोई अपना इंडिविजुअल अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। पहाड़ को तोड़ेंगे, क्या इसका कोई इंडिविजुअल अपना जो टुकड़े हैं उनका कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, इनको अगर जोड़े तो एक इंडिविजुअल अर्थ निकल रहा है, जो भी टुकड़ा होगा उसका कोई अपना इंडिविजुअल अर्थ नहीं होगा। अब यौगिक शब्द किसे कहते हैं, इसकी भी डेफिनेशन है कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जिस तरीके से ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओके, ये भी दो शब्दों या दो से अधिक से मिलकर बने होते हैं, बट क्या है कि अगर इनको टुकड़ों में तोड़ा जाए, इट मीन्स कि इसके टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता, बट यौगिक जो शब्द होते हैं उनको टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। और जो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है और जो टुकड़े होते हैं, ओके, जो टुकड़े होते हैं उनका भी एक अलग इंडिविजुअल अर्थ होता है। ओके, टुकड़ों का भी अर्थ होता है और टुकड़ों को अगर जोड़ दें तो जोड़ने के बाद भी एक अलग अर्थ निकलता है। ओके, टुकड़ों को अगर जोड़ें तो उनका भी एक सार्थक अर्थ निकले, वही क्या होते हैं हमारे यौगिक शब्द। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं ऐसे कि दो या दो से तो अधिक से मिलके बने होते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जिन्हें टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है और हर टुकड़े का अपना एक इंडिविजुअल अर्थ भी होता है, और साथ ही उन टुकड़ों को अगर आप जोड़ें तो वो भी एक अलग सार्थक अर्थ के साथ निकलते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द हमने जान लिया, इसके अगर उदाहरण लें तो कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। फर्स्टली हमने देखा कि उदाहरण अगर लेंगे तो ये भी क्या है, यौगिक शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ओके, यौगिक भी जो शब्द है हमारे वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको भी हम जान लेते हैं। ओके, अगर इसका फर्स्ट उदाहरण लें तो उदाहरण क्या होता है, जैसे हमने लिया परोपकार। ओके, क्या हो गया हमारा, परोपकार, परोपकार हो गया। सेकंड हमने लिया तो क्या हो गया हमारा, लंबोदर, क्या हो गया हमारा, लंबोदर। ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। ये जो शब्द होते हैं यौगिक, जब भी अगर आपको यौगिक शब्द आए और अगर आपको उनकी पहचान करनी है कि वो कौन से शब्द हैं, ये जो शब्द दिए ये यौगिक है या नहीं, तो इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है क्या, कि अगर जिन शब्दों में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग वो आए तो आप समझ जाइए वो कौन सा शब्द है आपका यौगिक शब्द। ओके, इन चारों को आपको देखना है कि कहीं वो शब्द में ये चारों के अकॉर्डिंग तो नहीं बना है। अगर ये चारों के अकॉर्डिंग बना है तो वो आपका शब्द कौन सा होगा, यौगिक शब्द। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे परोपकार हुआ, परोपकार भी आपका क्या है, ओके, परोपकार जो जैसे आपका परोपकार हुआ तो परोपकार भी आपका क्या शब्द है। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप संधि भी निकाल सकते हैं, देन समास भी निकाल सकते हैं इसका। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका कि जिन भी शब्दों में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आएगा वो हमेशा यौगिक ही रहेंगे। ओके, इनके अकॉर्डिंग और भी होते हैं, बट ये अगर आपको मेन चीज है कि अगर इस तरीके के कोई शब्द आते हैं आपको पहचानने के लिए एक ट्रिक हमेशा याद रखनी होगी कि वो शब्द या तो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग से बना हो या इनके अकॉर्डिंग आता हो, तो वो क्या होगा हमारा यौगिक। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल तो हो गया कि महौषधि इसका एग्जाम्पल है। और अगर इसे तोड़ें, ओके, ये तोड़ा जा सकता है, जो दो टुकड़े होते हैं उनके योग से ये बनता है, तो इसका तोड़ने के अकॉर्डिंग ये कैसे होगा, महाधन औषधि। अब दो टुकड़े जब हो रहे हैं तो इनका इंडिविजुअल भी अर्थ निकल रहा है, कैसे, महा मतलब महान और औषधि मतलब दवाई। इट मीन्स कि अलग अलग होने पे भी इनका अर्थ निकल रहा है, और इनको साथ में जोड़े तो एक अलग ही सार्थक अर्थ निकल रहा है, कौन सा, महौषधि। ओके, औषधियों में जो
महान हो। तो इस तरीके से ये महाऔषधि हो गया। अब इसका फर्स्ट टाइप इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। संधि के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं आप, समास के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ओके, औषधियों में अगर संधि करेंगे तो इस तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप समास के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका औषधियों में महान, वो क्या हो गया आपका महाऔषधि, यानी औषधियों में सबसे महान वो क्या हो गया आपका महाऔषधि। सेकंड हमने लिखा क्या सुमन। अब ये सुमन को जब दो भागों में बांटे तो क्या हो गया सु धन मन। इसमें हमने जान लिया क्या कि उपसर्ग अगर आता है ओके तो हमारा क्या हो जाता है वहां भी यौगिक होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग थर्ड जाने, थर्ड हमारा टाइप कौन सा होगा। थर्ड हमने जाना क्या ले लिया हमने, थर्ड हमने ले लिया लिखाई। ओके, लिखाई ले लिया। अब लिखाई भी अगर हम तोड़े तो दो अर्थ, अगर लिखाई को हम तोड़े तो दो शब्दों में ये भी टूट जाएगा। कौन कौन से शब्द होंगे, इनको हमने तोड़ा तो क्या हो गया लिख। ओके, फर्स्ट क्या टूटा लिख, देन आई, ये क्या हो गया लिखाई। अब अगर इसको देखा हमने तो ये किस में आ रहा है प्रत्यय में। ओके, थर्ड टाइप हमारा क्या हो गया प्रत्यय के अकॉर्डिंग। ओके, प्रत्यय के अकॉर्डिंग हो गया कि अगर जिसमें हम प्रत्यय कब जुड़ता है लास्ट में जुड़ता है। कोई शब्द को अगर हमें इस तरीके से बनाना हो तो जो लास्ट में जुड़े हुए क्या होता है हमारा प्रत्यय। इसके अकॉर्डिंग भी हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि ये प्रत्यय आखिर होता क्या है। अभी हम जान लेते हैं कि जो भी शब्द बाद में जुड़ता है जो लास्ट में जुड़ता है वो क्या होता है प्रत्यय। तो इसमें जुड़ रहा है, दो भागों में टूट रहा है और लास्ट में जुड़ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या हो गया है ये हमारा यौगिक शब्द है। और इनके भी इंडिविजुअल अर्थ निकल रहा है। लिख मतलब लिखना होता है, आई मतलब आना होता है। और टाइप अगर आप ले लें तो जो फोर्थ अगर इसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है उसमें भी यौगिक होता है। वो क्या होता है कि अगर जैसे इस टाइप में इसमें लास्ट में प्रत्यय, इसमें स्टार्टिंग में उपसर्ग है। ओके, ये संधि और समास के अकॉर्डिंग आ रहा है। एक आता है जिसमें दोनों शब्द इंडिविजुअल का अर्थ होता है। इधर भी आपका शब्द का मूल होता है, इधर भी आपका शब्द का मूल होता है, और उन दोनों के अकॉर्डिंग एक नया अर्थ निकलता है। ओके, जैसे कि हमने ले लिया क्या ले लिया विषधर। ओके, विषधर ले लिया। अब अगर इसको तोड़े तो क्या हो जाता है हमारा विष। विष मीन्स क्या होता है जहर, और इसको अगर धर को तोड़े तो क्या हो गया धर्म। धर मतलब रखना या धारण करना। तो इस तरीके से इनके भी इंडिविजुअल अर्थ निकल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि यौगिक कौन कौन से इसके टाइप होते हैं, और हमें पहचानने के लिए इसके अकॉर्डिंग ट्रिक भी है कि जहां हमारा संधि समास उपसर्ग या प्रत्यय आए तो वो हमारे कौन से होंगे यौगिक शब्द। अब ये तो हमने जाना क्या यौगिक शब्द। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट टॉपिक। इट मीन्स कि अभी हमने रूढ़ और यौगिक पढ़ा, अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं उनकी डिटेल भी जानना बाकी है। तो इसी के रिगार्डिंग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।